यदि कुछ आंकड़ा दिया हो तो उनका हमें माध्य निकालना हो या परसर निकालना हो या बहुलक निकालना हो या माध्यिका निकालना हो तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो यानी माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आता है उन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में यानी एनटीपीसी ग्रुप डी यानी रेलवे के परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लो हमें माध्यिका ज्ञात करना है या माध्य निकालना है या परसर निकालना है या बहुलक उसका ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम यानी पहले ज्ञात शुरुआत करते हैं दोस्तों माध्य निकालने के लिए। आप लोगों को कुछ यानी सूत्र बताते हैं, कुछ यानी फार्मूला होता है, उसी फार्मूला के आधार पर हम क्या करते हैं माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, आंकड़ों का योग यानी आंकड़ों का क्या करते हैं, आंकड़ों का योग और बटे में होता है दोस्तों आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, यदि कुछ संख्याएं दिया हो या कुछ आंकड़ा दिया हो तो हम उनका माध्य को दोस्तों औसत भी बोला जाता है। यदि मान लो दोस्तों यानी हमें माध्य निकालना है उनका तो कैसे निकालेंगे, आंकड़ों का योग कर देंगे और बट्टे में उनकी संख्या से भाग कर देंगे तो यानी हमें माध्य प्राप्त हो जाता है। यानी चलिए इसी प्रकार से हम माध्य निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यानी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों यानी 10, 9, 8, 7, 10, 16 यानी ये संख्या दिया हुआ है 10, 9, 8, 7, 10 और 16 का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इनका योग कर देते हैं। यानी माध्य ज्ञात करने के लिए सभी का योग कर दिया जाता है। यानी 10 + 9 + 8 + 7 + 10 और +16 सभी का योग करके दोस्तों इनकी संख्या जो होती है उसी से हम क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 संख्या है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से इनको हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो देखिए अब इनका योग करते हैं तो यानी 10 और 10 20 हुआ, 20, 20 और 9 29, 29 और 8 यानी 37, 37 और 7 37 और 3 40 और 4 44, 44 और 16 44 और 6 50, 50 और 10 60 यानी दोस्तों कितना होगा 60 बटे में 6 यानी बटे में 6। अब हम क्या करेंगे 6 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 10। तो यानी दोस्तों इन आंकड़ों का जो संख्या दिया हुआ है इन सभी का योग जो यानी इनका माध्य जो आया कितना आया दोस्तों 10 है। यानी इनका माध्य कितना होगा 10 होगा, जो यानी हमारे विकल्प डी में है। यानी दोस्तों तो विकल्प डी सही होगा, यानी इनका माध्य 10 होगा। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर दिया है दोस्तों यानी 11, 8, 5, 4, 9, 2 और 10 यानी 11, 8, 5, 4, 9, 2 और 10 का माध्य होगा। यानी माध्य इसमें भी बताना है। तो क्या करते हैं माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर यानी इन सभी संख्याओं का क्या करते हैं योग कर देते हैं। तो सभी का योग कर दो, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 4 28, 28 और 9 37, 37 और 2 39 और 10 दोस्तों 49 होगा। और इनकी संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बट्टा में 7। यानी सभी संख्याओं का योग करके हम इनकी संख्या से भाग कर देते हैं तो हमें माध्य पता हो जाता है। तो 7 से तब भाग करेंगे तो मिलेगा 7। तो यानी दोस्तों कितना इनका माध्य हुआ 7, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। तो यानी विकल्प सी सही होगा दोस्तों। इसी तरह से हम माध्य निकाल लेते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो देखिए यानी तीसरा नंबर दिया हुआ है, तीसरा नंबर, तीसरे में दिया है -3, -4, -0, -4, -2, -5, 1, 7, -10, 5, यानी -3, 4, 0, 4, -2, -5, 1, 7, 10, 5 आंकड़ों की माध्यिका है दोस्तों। माध्यिका बताना है तो माध्यिका निकालने का दो तरीका है। माध्यिका निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले इसका नियम देखिए। माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका निकालने का यानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि पदों की संख्या सम है तो यानी उसका कुछ दूसरा फार्मूला होगा, यदि पदों की संख्या विषम है तो उसके लिए दूसरा तरीका होगा दोस्तों, यानी दूसरे फार्मूला से हम निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि पदों की संख्या क्या है, यदि पदों की संख्या सम है तब, यदि पदों की संख्या दोस्तों सम है तो हम क्या करेंगे, जो यानी आंकड़ा दिया होगा सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, यानी उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं पदों की संख्या क्या है, सम है, पदों की संख्या सम है, तब उसके लिए क्या करते हैं, यानी जो संख्या बीच में होगा, यानी सबसे बीच में होगा, जैसे पदों की संख्या सम है तो क्या करते हैं, यानी कुछ संख्या यानी बीच वाली संख्या जो होगी, जो बिल्कुल बीच में होगी संख्या, वही संख्या क्या होगी दोस्तों, यानी माध्यिका होगी। लेकिन जब पदों की संख्या सम होती है तो दो संख्याएं बीच में आती हैं दोस्तों। तो जैसे एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे मान लो 4, 2, 8 और 12 और 10, यानी कुछ संख्या इसे दिया हुआ है 10, 12, इसके बाद में 11 लिख दूँ, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, सम है, क्योंकि 6 है इनका संख्या। तो हम इनको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, यानी लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, फिर 11, फिर 12। अब इस तरह यानी इनको हम जब लिख लेते हैं तो क्या करते हैं, अब देखिए इसमें यानी हमें माध्यिका इनका ज्ञात करना है। तो बीच में दो संख्या आएगी, जैसे इसमें देखिए कुछ संख्या हम इधर मान लो 3 लिए तो उधर भी 3 लिए, तो बीच में कोई संख्या नहीं बचेगी। या मान लो इधर से 2 संख्या गिने और इधर से 2 संख्या, तो बीच में 2 संख्या आया। अब इन दोनों का दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को जोड़ करके, 2 संख्या है तो 2 से भाग कर दो, तो यानी क्या होगा 10 और 18 बटे में 2, इस तरह यानी 9 हमें प्राप्त होगा। यानी इस तरह से यानी पदों की संख्या सम है तो हम माध्यिका इस तरह से निकालेंगे। और यदि पदों की संख्या दोस्तों विषम है तो सबसे बीच वाली संख्या क्या होगी, यानी सबसे बीच वाली संख्या जो होगी वही माध्यिका होगी। यदि पदों की संख्या विषम है तब माध्यिका जो होता है दोस्तों क्या होता है, माध्यिका जो होता है यानी बीच वाली संख्या होती है, यानी बीच वाली संख्या जो माध्यिका होगा वो कौन संख्या होगा दोस्तों, जो बीच में जो संख्या होगी वही माध्यिका होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो देखते हैं इसका माध्यिका कितना होगा दोस्तों। पूछ लिया है इसका माध्यिका बताइए। तो माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़ा दिया होता है सबसे पहले उनको क्या करते हैं, हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में सबसे पहले लिखा जाएगा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए अब देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी तरह से हम लिखते चले जाते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या
जो संख्या सबसे यानी माइनस में होगी वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। यदि माइनस वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है, तो देखिए इसमें माइनस में कौन संख्या 5 है, सबसे बड़ी यानी -5 है। फिर -5 के बाद -3, -3 के बाद -2, फिर उसके बाद में होगा 0, 0 के बाद में 1 नहीं है, हाँ 1, 1 के बाद में 2, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 1 के बाद 2, 3, 3 नहीं है, 4, फिर 4 2 बार लिखा है, फिर 5, हाँ 5 भी है, 5 के बाद 6, 6 नहीं है, 6 7 है, 7 के बाद में 8 नहीं है, 9 है, 9 नहीं है, 10 है, बस यानी हो गया दोस्तों। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 संख्या है। अब इनको हम क्या कर लिए, आरोही क्रम में लिख दिए हैं। अब 10 संख्या है तो बीच में 2 संख्या पड़ेगी दोस्तों, तो 4 संख्या इधर से गिनो, यानी 4 संख्या इधर से, और यानी 3 और 1 4। तो दोस्तों 2 संख्या बीच में हुआ, यानी 2 संख्या बीच में कौन कौन, यानी जो माध्यिका इनका होगा, माध्यिका बराबर, यानी बीच में 2 संख्या 1 + 4, यानी बीच वाली संख्या जो बीच में है सबसे उनका योग कर दो और बट्टे में 2। फार्मूला ही है दोस्तों, यदि पदों की संख्या सम है तो क्या करते हैं हम, जो यानी बीच में 2 संख्या आएंगी उन दोनों संख्या का योग करके क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो हमें माध्यिका पता हो जाता है। तो ठीक यहाँ पर 1 और 4 बीच में आया, इनका योग किया जाएगा, तो 4 और 1 5 होगा, 5 बट्टा में 2, और जब इनको हम भाग करेंगे 200 दोस्तों तो कितना मिलेगा, 2.5, यानी 2.5 यानी 2.5। तो विकल्प हमारा सही होगा, बी वाला विकल्प सही है दोस्तों। इस तरह से यानी हम माध्यिका निकाल लेते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। चार नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 4 नंबर, यानी 2 5 2 5 1 8 7 11 13 12 और 9, यानी ये संख्या दिया हुआ है। एक यानी 2 5 1 8 7 11 13 12 और 9। इनका दोस्तों हमें क्या करना है कि माध्यिका है, माध्यिका बताना है। तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं हम, आरोही या अवरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लिख दो सबसे पहले, आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 5 6 नहीं है, 7 7 है, फिर 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 नहीं है, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, यानी 13 तक संख्या है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्या है। अब इनको हम आरोही क्रम में लिख दिए हैं। फिर क्या करेंगे, इनका हम करेंगे, यानी देखिए क्या माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, यदि पदों की संख्या सम है तो सबसे बीच वाली संख्या क्या होगी, माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है दोस्तों। तो पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो हम गिन लेंगे, यानी विषम है तो 4 संख्या इधर से और 4 इधर से, 1 2 3 4 संख्या छोड़ दो, तो सबसे बीच वाली संख्या कौन है दोस्तों, 8 आया। तो सबसे बीच में जो संख्या होगी वही माध्यिका होगी। तो माध्यिका कितना हुआ दोस्तों, 8। तो विकल्प यानी चौथा नंबर सवाल है, चौथे का बी नंबर सही है दोस्तों। तो यानी हमारा माध्यिका कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। यदि आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यानी 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर, यानी 13
14, 12, 21, 16, 18, 13 का बहुलक बताना है दोस्तों। तो बहुलक बताने के लिए यानी किसका बताना है? 14 के नहीं 14 नहीं, सबसे पहले 13 है। 13, 14, 12, 21, 16, 18 और 13 ये संख्या दिया हुआ है दोस्तों। यानी 13, 14, 12, 21, 16, 18 और 13 का बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं समझ लीजिए दोस्तों। बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यानी जो आंकड़ा दिया होता है उस आंकड़ा में सबसे अधिक बार जो संख्या आती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो देखिए इस आंकड़े में कौन सी सबसे संख्या अधिक बार रिपीट हुई है, वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो देखिए 13 फिर 14 एक ही बार हुआ, 12, 21, 16, 18, 13। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 2 बार आया है और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो यानी 13 से अधिक बार आया हो। तो इसलिए यहाँ पर बहुलक होगा जो 13 होगा। तो जो विकल्प यानी 13 है जिस विकल्प में वही सही है। तो दोस्तों सी नंबर विकल्प सही होगा। तो बहुलक यानी निकल गया। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर तो हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए लिखा है 8, 5, 3, 5, 4, 1, 5, 8, 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आता है दोस्तों। तो देखिए 8, 5, 3, 5 फिर 4 फिर 1 फिर 5 फिर 8 फिर 3 का बहुलक होगा। बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे अधिक बार आया है, वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? तो यानी 8, 5, 5, 5 यानी दोस्तों 5 3 बार आया है। तो 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए यानी यहाँ पर बहुलक क्या होगा? 5 होगा दोस्तों। जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो बहुलक कितना होगा? 5। तो विकल्प सही है ये नंबर वाला विकल्प। अब चलिए देखिए अगला नंबर यानी 6ठा हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 7वां नंबर है 15, 12, 9, 10, 5 का परसर यानी रेंज होगा। यानी रेंज बताना है दोस्तों किसका? 15, 12, 9, 10, 5 का परसर बताना है। परसर, तो परसर किसे कहते हैं? देखिए परसर जैसे जो आंकड़ा दिया हो यानी जो संख्याएं दी होती है यानी उसका हमें रेंज निकालना है। यानी परसर का मतलब इंग्लिश में रेंज होता है। तो रेंज निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो परसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसी को दोस्तों हम परसर बोलते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाए तो परसर हमारा पता हो जाएगा। तो परसर कितना होगा? बड़ी संख्या सबसे दोस्तों क्या है? 15 है और फिर छोटी संख्या 5 है। तो यानी इसको घटा दो, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो हमारा आंसर यही होगा। तो यानी परसर कितना है दोस्तों? 10 होगा। यानी बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। तो यानी घटाने के बाद हमें मिला 10। तो विकल्प हमारा 7 नंबर में ये वाला विकल्प सही है दोस्तों। पहला नंबर विकल्प होगा दोस्तों। यानी कितना? 10 होगा दोस्तों। अब देखते हैं लास्ट वाला सवाल 8वां नंबर में क्या कह रहा है। 8वां नंबर में यही पूछ रहा है कि क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल जो है दिया है 8 नंबर यानी 13, 14, 12, 13, 14, 12, 21, 16, 18, 13, 18 और 13 ये संख्या दिया हुआ है दोस्तों। कह रहा है रेंज ज्ञात कीजिए, रेंज बताना है। यानी परसर पूछ रहा है। परसर को रेंज कहा जाता है।
रेंज बताना है तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या क्या है दोस्तों, इसमें 18 सबसे बड़ी हुआ तो सबसे छोटी संख्या 12 है, यानी 18 के बाद उससे सबसे छोटी संख्या इसमें 12 है। तो अब घटा देंगे दोस्तों तो 6 होगा, 12 में से 18 में 12 घटा दिया जाएगा तो 6 आएगा। तो परसर जो निकल कर आया दोस्तों इसका कितना हुआ, इसमें विकल्प नहीं लिखा हुआ है, तो यानी परसर जो होगा 6 होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम दोस्तों यानी माध्य माध्यिका बहुलक एवं परसर ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।